रात का सन्नाटा था। चांद अपने पूरे शबाब पर आसमान में चमक रहा था और ठंडी हवाएं जैसे किसी पुराने राज की गवाही दे रही थीं। उसी पुराने मोहल्ले की टूटी फूटी गली के किनारे बैठा था आरव। झुर्रियों से भरा चेहरा, बिखरे बाल और आंखों में छुपी हजारों अनकही कहानियां। उसे देखकर कोई भी कह देता, ये इंसान तो जिंदगी से हार चुका है। लेकिन जो लोग उसके अतीत को जानते थे वो कहते, कभी यही आरव मोहल्ले की जान हुआ करता था, हंसमुख, सपनों से भरा और जिंदा दिल। आरव की कहानी शुरू होती है उसी दौर से जहां हर इंसान की बचपन से जवानी की दहलीज पर। उसकी दुनिया छोटी थी। माँ, पिता और उसकी बचपन की सहेली सिया उसके पड़ोस में रहती थी। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। धीरे धीरे सिया आरव की आदत बन गई। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उसका नाम जुबां पर आता और रात को नींद आने से पहले वही उसकी आखिरी सोच होती। सिया की मासूमियत, उसकी चमकती आंखें और खिलखिलाती हंसी, यही तो आरव की जिंदगी का सुकून थी। वो अक्सर कहता, सिया, तेरी मुस्कान में जादू है। जब तू हंसती है ना तो लगता है जैसे पूरी दुनिया हंस रही हो। सिया खिलखिलाकर जवाब देती, पागल, तू हर वक्त बातें ही करता रहता है। लेकिन आरव जानता था ये महज बातें नहीं बल्कि उसका दिल बोल रहा था। साल बीतते गए। दोनों अब कॉलेज की दहलीज पर थे। मोहल्ले के लोग मजाक में कहते, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि अब तक आरव ने सिया से अपने दिल की बात कभी खुलकर नहीं कही थी। उसे डर था, कहीं दोस्ती टूट न जाए, कहीं वो मुस्कान जो उसकी जिंदगी की वजह थी उससे छिन न जाए। कॉलेज का पहला दिन। सिया नीली सलवार कुर्ती में आई थी, खुले बाल और वही मासूम मुस्कान। आरव उसे देखता रह गया। दिल ने कहा, आज कह दे, वरना ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पर होंठ खामोश रहे। वो बस मुस्कुराकर बोला, चल, देर हो रही है, क्लास शुरू होने वाली है। कॉलेज के दिन बीतते गए। आरव हर वक्त उसकी मदद करता, नोट्स बनाना, प्रोजेक्ट्स पूरा करना, लाइब्रेरी से किताबें लाना। सिया अक्सर कहती, आरव, तू सचमुच बहुत अच्छा है। अगर तू ना होता तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती। आरव बस मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में हर बार एक आवाज़ गूंजती, कह दे आरव, कह दे कि तू उससे मोहब्बत करता है। पर वो आवाज़ हर बार डर की वजह से दब जाती। एक शाम सिया ने गुलमोहर के पेड़ तले कहा, हमारी दोस्ती बहुत खास है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, तू हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। आरव के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। दोस्त, बस दोस्त। लेकिन वो चाहता था कि सिया उसका हमसफर बने। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और चुपचाप बुदबुदाया, शायद मेरी किस्मत में तन्हाई ही लिखी है। कॉलेज का आखिरी साल आया। आरव ने ठान लिया, फेयरवेल पार्टी में सिया को सब बता देगा। सिया उस दिन नीली साड़ी में थी, चेहरा जैसे चांद से भी ज्यादा चमक रहा था। आरव जेब में गुलाब लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा सिया के पास एक स्मार्ट लड़का खड़ा था। उसने सिया को गुलाब दिया और सिया ने बिना झिझक मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया। आरव की दुनिया वहीं बिखर गई। जेब में रखा गुलाब उसे भारी लगने लगा। उसने चुपचाप उसे कुर्सी पर फेंक दिया। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद मैं उसके लिए सिर्फ दोस्त ही बना रहूंगा, मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं। इसके बाद सिया का नाम हर जगह उसी लड़के के साथ जुड़ने लगा। कभी दोनों कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी मोहल्ले की बालकनी में। और आखिरकार एक दिन आरव ने अपनी आंखों से देखा, सिया उसी लड़के की बाहों में थी। आरव की सांसें थम गईं, आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसने शराब का सहारा लिया और कहा, मोहब्बत ने मुझे दिया क्या, बस तन्हाई, आंसू और टूटे सपने। उसके बाद आरव की जिंदगी बदल गई। जो लड़का कभी मोहल्ले की जान था, अब खामोशियों में डूब चुका था। वो शराब में अपने दर्द को डुबोने की कोशिश करता। उसके दोस्त दूर होने लगे। उसने पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी की कोशिश भी नहीं की। अब उसकी आंखों की चमक खो गई थी। लोग उसे पागल और आवारा कहने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके टूटे हुए दिल में एक अधूरी मोहब्बत दफन थी। एक दिन मोहल्ले में शायरी की महफिल थी। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे आरव, तू भी सुनाना कुछ, तेरे हाल देखकर लगता है तेरे पास सबसे बड़ा दर्द है। आरव मुस्कुराया, आंखों में नमी थी और उसने सिर्फ इतना कहा, लगाओ आज शायरी की महफिल।
देखते हैं किसमें कितना दर्द भरा है। पूरा हॉल खामोश हो गया, क्योंकि सब जानते थे उस टूटी हुई आत्मा से बड़ा दर्द कोई और नहीं सुना सकता। अंत और संदेश आज भी आरव उसी गली के किनारे बैठा है। लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, पर जब भी चांद आसमान में चमकता है, आरव फुसफुसाकर कहता है, सिया, तू खुश है ना? बस यही काफ़ी है। बाकी मेरा दर्द अब मेरी पहचान बन चुका है। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत का इजहार समय रहते कर देना चाहिए, क्योंकि जो बातें दिल में दब जाती हैं वो इंसान को ज़िंदगी भर अंदर से तोड़ती रहती हैं।